नाम से जानते हैं जी कंटिन्यू जिसको कैवल्य कहते हैं। और आप देखें तो भारतीय दर्शन का चरम लक्ष्य प्रायः सभी दर्शनों में लक्ष्य जो है वह मोक्ष है। तो वहाँ जो मोक्ष है उसी को हम दूसरे अपर पर्याय अपर शब्दों में यहाँ हम कैवल्य उसको कहते हैं, लेकिन दोनों में भेद है। जब हम सांख्योग दृष्टि से उसकी चर्चा करेंगे तब आपको भेद स्पष्ट होगा कि क्या भेद है। अगर ऐसे कहा जाए तो एक ही है, लेकिन भेद है दो, क्योंकि हमारे यहाँ दो तरह की स्थिति है। दो तत्व हम स्वीकार करते हैं, एक जड़ तत्व है और एक चेतन तत्व है। जो जड़ है वह प्रकृति है, और जिसको त्रिगुणात्मिका कहते हैं, सत्वरजतम की साम्य अवस्था, सत्वरजस्तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति ही, यह सूत्र भी है। तो इस सूत्र के आलोक में देखें तो सत्वरज की जो साम्य अवस्था का नाम है उसको प्रकृति कहते हैं। और पुरुष जो है वह सर्वथा भिन्न है, उसमें प्रकृति की तरह वह त्रिगुण नहीं है, अत्रिगुण है। आप जब सांख्य कारिका का अध्ययन करेंगे तो सांख्य कारिका में आपको कई ऐसे उसमें कारिकाएं हैं, जैसे दो कारिकाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। हेतुमत अनित्यमव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। तो यह कारिका क्या कहती है कि यह व्यक्त और अव्यक्त के साधर्म्य और वैधर्म्य को प्रतिपादित कर रही है, क्या साधर्म्य है क्या वैधर्म्य है। तो एक और कारिका इसके बाद ही है जस्ट, वह है त्रिगुणम अविवेक विषय सामान्य अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तत्विपरीत तथा च पुमान। तो व्यक्त जो है वह 23 है हमारे यहाँ। व्यक्त जो है वह मूल प्रकृति को कहते हैं या प्रकृति को कहते हैं, और पुरुष जो है वह क्या है, पहले कारिका में इसका उल्लेख कर आए हैं। हम यह मान के चल रहे हैं कि आपको व्यक्त अव्यक्त और क्या की स्थिति पता है, किसको व्यक्त कहते हैं किसको अव्यक्त कहते हैं। अव्यक्त जो है वह मूल प्रकृति है, जिसको मूल प्रकृति कहिए प्रकृति कहिए, उसी को अव्यक्त कहते हैं, या सत्वरजतम की साम्य अवस्था का नाम ही है, जिसमें सत्वरजतम की जो स्थिति है वह साम्य हो। तो यह प्रकृति हुई। व्यक्त में महत से लेकर के महाभूत पर्यंत 23 तत्वों का निरूपण होता है। महत तत्व, अहम तत्व, एकादश इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और पंच महाभूत। तो महत तत्व से सृष्टि का क्रम भी यही है। प्रकृतेर महान तत्व अहंकार तस्मात् गणस्य षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। तो प्रकृति से महत तत्व, इसी को अनुलोम परिणाम भी कहते हैं। जो सृष्टि का क्रम है इसी का एक अपर नाम अनुलोम परिणाम भी है। यह इसलिए हम कह रहे हैं इस शब्द को अनुलोम परिणाम जानबूझ करके, कि आप जब प्रतिलोम परिणाम आएगा तो उसका संज्ञान कर लेंगे, क्योंकि इस शब्द में प्रतिलोम परिणाम भी आएगा जब लक्षण देखेंगे कैवल्य का। तो प्रकृति से महत तत्व की उत्पत्ति होती है। महत अर्थात महान, महान से अहं तत्व अहंकार की उत्पत्ति होती है। और अहंकार जो है वह सात्विक अहंकार और तामसिक अहंकार ऐसा कहते हैं। दो अहंकारों से, सात्विक अहंकारों से इंद्रियों की उत्पत्ति, और जो तामसिक अहंकार है उससे पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। और जो सात्विक अहंकार है उसमें जो रजोगुण है, राजसिक अहंकार क्या है, तो वह साथ साथ दोनों में लगा रहता है। सत्वरजतम की जो स्थिति है वह परस्पर ऐसी है ये त्रिगुण की, कि यह एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते हैं, एक दूसरे के पोषक भी हैं। या गुणों की जब कारिका देखेंगे तो सत्व है, लघु है, प्रकाशक है, सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम भकम चलन चरजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपोच्चार तत्व वृत्ति। इनकी जो वृत्ति है प्रदीपोत वृत्ति इनकी देखी जाती है। तो और प्रीत्य प्रीति विषादात्मका इत्यादि जो कारिका है उसमें भी यही कहते हैं, प्रीत्यात्मक सत्व है और प्रीत्यात्मक रज है, विषादात्मक जो है वह तम है। तो यह जो स्थिति है, यह आप जब अनुमान करेंगे, कहीं देखते हैं किसी को
कहीं देख करके तभी कह सकते हैं कि यह सात्विक है, यह राजसिक है, यह बुद्धि सात्विक है, यह राजसिक बुद्धि है, या तामसिक बुद्धि है, या इस तरह से इसका अनुमान करते हैं, बोध करते हैं। तो पहला, या जो अभी हम आए व्यक्त और व्यक्त के साधन वैधर्म की स्थिति में, तो यहाँ व्यक्त और प्रधान में वैधर्म बताते हैं त्रिगुणम अविवेक विषय इत्यादि के माध्यम से। तो कहते हैं त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम अचेतनम प्रसव धर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम। व्यक्त और प्रधान में यह धर्म है, वह त्रिगुण होते हैं, अविवेकी हैं, विषय होते हैं, सामान्य होते हैं, अचेतन होते हैं, इत्यादि इत्यादि, और प्रसव धर्मिता इसमें होती है। और इसके विपरीत जो है अत्रिगुण इत्यादि, अत्रिगुण कर लीजिए, अविवेकी को विवेकी कर लीजिए, विषय को अविषय कर लीजिए, ऐसे सब विपरीत वाले जो धर्म हैं, इनसे वह पुमान में है, पुरुष में है। फिर आगे जब हम देखते हैं तो एक कारिका और सांख्य की मिलती है, जिसमें प्रथम बार कैवल्य का उपादान करते हैं पुरुष के धर्मों में। कहते हैं तस्माच्च विपर्यासात् साक्षित्वम अस्य पुरुषस्य कैवल्यम माध्यस्थम दृष्टित्वम मकर्तृभावश्च। तो यहाँ कैवल्य पद प्रथम बार कहते हैं कि तस्माच्च विपर्यासात्, उस त्रिगुण के विपर्य से। इस पर बहुत से टीकाकारों का बहुत वो मतभेद है, उस पर विचार भी किया है सांख्य कौमुदीकार ने, क्योंकि इससे ठीक पूर्व वाली कारिका है पुरुष बहुत वाली, तो कहते हैं उसके विपर्य से क्या, तो कहते हैं नहीं, त्रिगुण विपर्य से, वहां से ग्रहण करते हैं। तो त्रैगुण विपर्यात ऐसा अर्थ ग्रहण करके तस्माच्च विपर्यासात् का अर्थ करते हैं सिद्धम अस्य पुरुषस्य साक्षित्वम। इस पुरुष का साक्षित्व सिद्ध है, कैवल्य सिद्ध है, माध्यस्थ सिद्ध है, और दृष्टित्व इत्यादि वह सिद्ध है उसमें। इसी में, इसी प्रकरण में वह देखें तो सांख्य कौमुदीकार कह देते हैं कैवल्यम अर्थात आत्यंतिको दुःखत्रया भाव कैवल्यम। जो आत्यंतिक दुःखत्रय का अभाव है, उसी का नाम कैवल्य है। यह सांख्य तत्व कौमुदीकार इसकी यही व्याख्या करते समय कहते हैं। तो यहाँ और जब योग दर्शन में जाते हैं हम लोग, तो योग में कैवल्य की बहुत सी व्याख्याएं हैं। कैवल्य में हम और ये देखें तो प्रथम एक पाद का नाम ही कैवल्य पाद पतंजलि जी ने रखा। समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद, तो एक पाद ही, पूरा का पूरा पाद ही कैवल्य है। लेकिन आप इसमें देखें तो प्रतिपाद में निरूपण, योग के प्रतिपाद में निरूपण कैवल्य का होता है। कैवल्य को वह हर पाद में थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे देखिए प्रथम पाद में कहा है, तो कहते हैं योग का जब लक्षण करते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग है क्या, तो चित्त की वृत्तियों का निरोध का नाम योग है। चित्त क्या है, चित्त है मन, बुद्धि और अहंकार को चित्त कहते हैं। इसकी वृत्तियां कौन कौन सी हैं, तो प्रमाणादि 5 वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। और इनका जो निरोध है, निरोध क्या है, तो निरोध के लिए कहते हैं बहिर्मुख परिणति विच्छेदात अंतर्मुक्तया प्रतिलोम परिणामेन स्वकारणे लयः योगः इति आख्यायते। ऐसा करके भाष्यकार कहते हैं, क्या कहते हैं कि स्वकारणे लय, वृत्तियां जो हैं, अंगांगी भाव परिणाम रूप जो वृत्तियां हैं, उनका निरोध ही योग है। तो निरोध क्या है, तो कहते हैं बहिर्मुख परिणति विच्छेदात। जो बहिर्मुख परिणति है, जो बाह्य जो शब्दादि विषयों की तरफ प्रतिक्षण हमारी इंद्रियां जो हैं वो उन्मुख होती हैं, चित्त उन्मुख रहता है, तो उस परिणाम का जो बहिर्मुखता की रुकावट हो जाए, तो अंतःकरण की तरफ जब उन्मुख हो जाए वह, तो इसी कारण को प्रतिलोम परिणाम कहते हैं।
अर्थात जो सृष्टि क्रम हमने बताया, प्रकृति से महत तत्व, महत तत्व से अहं तत्व, या तो अनुलोम परिणाम है, इसी का विपरीत हो जाए तो विपरीत हो जाए, अर्थात जब अपने कारणों में लीन होते जाएं तब वह प्रतिलोम परिणाम कहा जाता है। इसी को विपरीत कह लीजिए, या स्व कारण लय कह रहे हैं, अपने कारण में लीन हो जाए तब ऐसी स्थिति वाला जो चित्त है उसी को योग कहते हैं। लेकिन इस योग में फिर अगले ही सूत्र में कहते हैं तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। यह उस समय दृष्टा क्या है, पुरुष की क्या स्थिति है, तो स्वरूप में स्थित होता है। तो शंका होती है क्या, क्या अभी स्वरूप में स्थित होता है, मतलब अपने स्वरूप में नहीं भी स्थित होता है? स्वाभाविक शंका होगी सभी को कि अगर कोई कहे कि चित्तवृत्ति निरोध हो जाता है जब योग होता है, तब पुरुष जो है वह अपने रूप में स्थित होता है। तो स्वरूपावस्थिति जो है, तो स्वरूप में यहाँ चित्त को ग्रहण करते हैं, चित्त रूप में स्थित होता है। तो इससे विपरीत भी होता है, तो अगले सूत्र में कहते हैं वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। बस इतने ही 3 सूत्र ही पूरे आप देखें, योग चित्तवृत्ति निरोधा से लेकर के तदा द्रष्टो स्वरूपे अवस्थानम और वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, इन्हीं 3 सूत्रों को लेकर के भाष्य में या आगे के जो जितने भी सूत्र हैं, जितने भी आप स्थितियां देख रहे हैं, सब इसी को प्रकट करने के लिए कहते हैं। क्योंकि अंत में जब जाते हैं कैवल्य पाद में, तो अंत में यही कहते हैं पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठावाच इति शक्ति ही इति। कैवल्य की जो स्थिति है, कैवल्य जिसको कह रहे हैं वह है क्या, तो उसको अंत में एकदम अंतिम सूत्र है, कैवल्य पाद का अंतिम सूत्र है पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः। पुरुषार्थ शून्य जो गुण है उन्हीं का प्रतिप्रसव है, प्रतिप्रसव ही कैवल्य। और इसी को स्वरूप प्रतिष्ठा कहते हैं, चित्त शक्ति ही वा चित्त शक्ति ही स्वरूप प्रतिष्ठा वा चित्त शक्ति ही या चेतन शक्ति की स्वरूप प्रतिष्ठा कहते हैं। तो दो, इसी को व्याख्याकारों ने बहुत आपको बहुत भ्रम दिग्भ्रम में डाला होगा। आप पढ़ेंगे तो कहेंगे कैवल्य की दो स्थितियां हैं, आप एक चेतन में मानिए उसको, एक जड़ में स्थिति मानिए। तो आप ग्रंथों को जब देखेंगे, लोगों के व्याख्याओं को, तो बहुत से दिग्भ्रमित करने वाले चीजें वहाँ मिलती हैं। जबकि आप सांख्य कारिका में साफ साफ कारिकाकार का कहना है कैवल्यम माध्यस्थम दृष्टित्वम कर्तृभावश्च। और यही नहीं, एक कारिका और कहते हैं, उसमें भी देखेंगे तो आपको मिलेगा पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य कैवल्यार्थ तथा प्रधानस्य पंगवन्धवद उभयोरपि संयोगस्ततः सर्गः। तो जब पुरुषस्य दर्शनार्थम इत्यादि कारिका में भी कैवल्यार्थ आया, तो पुरुषस्य कैवल्यार्थम प्रधान जो प्रवृत्त होता है वह पुरुष के कैवल्य के लिए होता है, ऐसा अर्थ भाष्यकार ने किया है। तब सांख्य कौमुदीकार में यह पुरुषगत कैवल्य की चर्चा करते हैं, लेकिन प्रकृतिगत भी चित्तगत भी कैवल्य की स्थिति है, ऐसा लोगों का कहना है। तो वही गुण गुण का जब पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव, जब पुरुषार्थ से शून्य होकर के गुणों का प्रतिप्रसव हो जाए, अर्थात अपने अपने कारणों में लीन हो जाए, तब ऐसी जो स्थिति है उसको कैवल्य कहते हैं। इसको आप कैवल्य पाद के सूत्र से इसका अनुमोदन भी होता है। तो इसमें हमको 2 चीज समझनी है। एक समझें कि कैवल्य जो है वह है क्या। तो कैवल्य पुरुषगत है, पुरुष में रहने वाला चीज है। और मुक्ति की चर्चा की तो सांख्य की दृष्टि से मुक्ति की चर्चा करें तो कहते हैं तस्मा न बध्यते न मुच्यते। कोई कारिका है ना, एक कारिका स्मरण नहीं आ रही है। तस्मा न बध्यते न मुच्यते नापि संसरति कश्चित् संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति।
तो यहाँ संसरण, बंधन, मुक्ति इत्यादि जो है वह प्रकृति का धर्म है, प्रकृति में हो रहा है, क्योंकि मुख्यतः यहाँ से क्रिया बताना चाह रहे हैं। तो क्रिया जब भी होगी, कहीं भी होती है, तो वह रजोगुण के कारण होती है। रजोगुण कहाँ पे स्थित है? तो वह सत्व रज तम जहाँ है वहीं स्थित होगी। तो सत्व रज तम जो है वह प्रकृति में है, तो प्रकृतिगत इसकी स्थिति देखी जाती है। नहीं तो ऐसा नहीं करते, संसारी बद्धते बद्धते मुच्यते च। इसलिए बंधन और मोक्ष जो है वह प्रकृतिगत ही होते हैं, क्योंकि यह दोनों क्रियाएं हैं। ऐसी ऐसी स्थिति होने पर जो पुरुष की स्थिति है वह विचारणीय है, उसकी तब क्या स्थिति होती है। इसलिए वह कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। तब वह जो पुरुष है, दृष्टा जो है, वह अपने स्वरूप में स्थित होता है। अब इसी में आप इसको योग के लक्षण को देख लें। तो योग क्या है? चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध। निरोध अर्थात प्रतिलोम परिणाम में अपने कारण में लीन होना को निरोध कहते हैं। चित्त की वृत्तियां 5 बताई गई हैं। चित्त, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण जो है वह 3 प्रकार के प्रमाणों की चर्चा है यहाँ। प्रत्यक्ष प्रमाण और आगम। प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वह कहते हैं उसके लिए इंद्रिय प्रणाली क्या, बाह्य वस्तु परागात चित्तस्य, तो इत्यादि माध्यम से भाष्यकार कहते हैं। यह बहुत एक प्रक्रिया है। इसमें देखें तो भाष्यकार जो कहते हैं, यह एक प्रक्रिया को बताते हैं कि कैसे प्रत्यक्ष किया जाता है। चित्त है एक, जिसपे मन बुद्धि अहंकार को चित्त कहते हैं। इंद्रिय है और वस्तु है, जिस वस्तु का हम प्रत्यक्ष करते हैं। ये 3 चीजें यहाँ 3 घटक लेते हैं और इनको लेकर के वह निरूपण करते हैं। तो इंद्रिय जो है वह नलिका का काम करती है, और इस नली के माध्यम से चित्त जो है वह उस विषय को गृहीत करता है, और विषय को गृहीत करके विषयाकार आकारित होता है। घट को ग्रहण करेगा तो घटाकार आकारित होगा, पट को ग्रहण करेगा तो पटाकार आकारित होगा। तो यह जो चित्त है वही उस रूप में आकारित होता है, तदाकार आकारित चित्त होता है। तो यह इंद्रिय के माध्यम, जैसे उदाहरण के माध्यम से देखें तो जैसे कोई चतुष्कोण खेत है, उसमें हम नलिका के माध्यम से, नाली के माध्यम से जल ले जाते हैं, तो जल उस आकार से आकारित हो जाता है। चतुष्कोण है तो चतुष्कोण का जल हो जाएगा, त्रिकोण खेत है तो त्रिकोण हो जाएगा, षटकोण है तो षटकोण के आकार में जल हो जाएगा वहां जाने के बाद। लेकिन वह इस नली के माध्यम से, यह नली के स्थान पे इंद्रियां हैं, इंद्रियों के माध्यम से वह जाता है ग्रहण करने के लिए, और तदाकार आकारित होता है। तो जिस आकार का वो क्षेत्र होगा उसी आकार का वह जल हो जाएगा। तो जिस आकार का वह वस्तु होगी उसी आकार की वह बुद्धि हो जाएगी या चित्त हो जाएगा। इसीलिए भाष्यकार कहते हैं इंद्रिय प्रणाली गया बाह्य वस्तु परागात तत्विषया सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य विशेषावधारण प्रधाना वृत्ति प्रत्यक्ष। तो सभी वस्तुओं में आप देखें तो 2 धर्म होते हैं न्याय के अनुसार, एक सामान्य धर्म है, एक विशेष धर्म है। जैसे आप सभी में मनुष्यत्व है, आपका अपना नाम, आपका अपना गुण जो है वो विशेष धर्म है, वह दूसरे में नहीं है। उसी तरह से इसमें भी सभी वस्तुओं में सामान्य विशेष धर्म आप पाते हैं, लेकिन विशेष का प्रत्यक्ष होता है। तो विशेष का जो होता है ज्ञान वह प्रत्यक्ष ही करा सकता है। विशेषावधारणा वृत्ति ही प्रत्यक्षम, ऐसा करता है। विशेष का अवधारण माने ज्ञान कराने वाली जो वृत्ति है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। और अनुमान प्रमाण क्या है? तो इसमें सामान्य का बोध होता है। हम पर्वत में जाते हैं, क्या है अनुमान का स्वरूप देखें तो पर्वत में जाकर के हम देखते हैं, क्या देखते हैं? तो धूम देखते हैं, धुआं देखते हैं और वाणी का ज्ञान करते हैं। तो उसमें कार्य कारण भाव संबंध से व्याप्ति बना करके व्याप्ति के माध्यम से यह ज्ञान करते हैं कि यह वस्तु यह है। साहचर्य नियम बनाते हैं, जब धूम है तो अग्नि होगी। तो यह साहचर्य नियम के आधार पर बोध करते हैं कि
कि वह अग्नि जो विशिष्ट अग्नि का बोध नहीं करते, सामान्य अग्नि का बोध करते हैं। इसलिए भाष्यकार लिखते हैं सामान्यावधारणा वृत्ति प्रत्यक्ष वृत्ति अनुमानम अनुमेयस्य तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तः और भिन्न जातीयेभ्यः व्यावृत्तः संबंधः यह तद्विषया सामान्यावधारण तथा वृत्ति अनुमानम। तो इसमें अनुमान में क्या है, अनुमेय अर्थात जो साध्य विशिष्ट पक्ष है उसमें सजातीय जो सपक्ष में रहने वाला और उसके विजातीय अर्थात विपक्ष में न रहने वाला जो संबंधी अर्थात लिंग है उसका ज्ञान से उत्पन्न होता है, वह उत्पन्न होने वाली जो पदार्थ के सामान्य अंश का जो बोध कराती है वह वृत्ति जो है वह चित्त की वृत्ति अनुमान कही जाती है। और आप्त क्या है, तो आप्त के लिए देखें तो युक्त दीपिकाकार का जो आप्त श्रुते आप्त वचनम तो ऐसा जो कारिका है, इस कारिका को देखें तो आप उन्होंने दो तरह से यहाँ समास किया, आप्ता चाशो श्रुति ही आप्त श्रुति एक समास किया, आप्त को विशेषण बनाया श्रुति का। दूसरा समास आप्ता नाम श्रुति ही आप्ता नाम आचार्या नाम श्रुति ही आप्त श्रुति ही, आप्त आचार्यों की श्रुति जो है वह आप्त श्रुति है। तो यह कहा, तो इस माध्यम से भी शब्द प्रमाण के माध्यम से भी आप्त आचार्यों के जो वचन हैं कपिलादि आचार्यों के वह वचन और आप्ता चाशो श्रुति श्रुति ही आप्त हो तो अनाप्त श्रुति भी होती है क्या, तो अनाप्त श्रुति से उनका कहना है कि जो बौद्धादि की श्रुति है वह उसको ही स्वीकार करते हैं श्रुति रूप में और अनाप्त उसको कहते हैं। और फिर विपर्यय का लक्षण कहा, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम, जो तद्रूप में प्रतिष्ठित न हो ऐसा जो विपर्य। इसमें प्रमाण में एक आध चीज और चिंतनीय है, जिसमें आप देखें तो दो टीकाकार इसके हुए, वाचस्पति मिश्र और इन्होंने तत्व विशारदी की और योग वार्तिक का विज्ञान भिक्षु, इन दोनों ने दो सिद्धांतों को अपनाया, क्योंकि कहते हैं कि यह जो बुद्धि किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं कर सकती जड़ होने के कारण, तो इसके लिए वह एक थ्योरी बनाते हैं, जिसको वाचस्पति मिश्र बनाते हैं कि चित्त छायापत्ति के कारण चेतन की छाया पड़ती है, उसके कारण वह स्वयं बुद्धि जो है वह चेतनवत होती है और वह अर्थात ऐसा कहें कि सन्निहित जो पुरुष का बुद्धि में प्रतिबिंब पड़ता है और जिससे वह चेतनवत होती है, फिर उसके फलस्वरूप वह जो है वस्तु को ग्रहण करती है, पदार्थ का आकारित होकर पदार्थ ज्ञान से युक्त होती है वह बुद्धि। इसी को प्रमाण आदि वृत्ति कहते हैं। और वह उनकी जो है विज्ञान भिक्षु का जो मत है, उनके यहाँ भी इसी तरह से है, चित्त छाया पुरुष प्रतिबिंब उस बुद्ध वृत्ति रूप ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए फिर कहते हैं कि सन्निहित पुरुष में यह जो बुद्धिनिष्ठ जो ज्ञान है बुद्ध वृत्ति का प्रतिबिंबन होता है और तब वह पुरुष इस ज्ञान का अभिमंता या बोधा होता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो एक जगह इसके आलोचकों ने कहा कि एक में एक बार रिफ्लेक्ट पड़ा, मतलब एक प्रतिबिंब पड़ा और दूसरे में वह चेतन पुरुष पर भी प्रतिबिंबित करती है बुद्धि, तो इस तरह से द्विप्रतिबिंब की स्थिति विज्ञान भिक्षु मानते हैं, ऐसा निरूपण लोग करते हैं। और इसके बाद विपर्यय आता है। विपर्यय क्या है, तो मिथ्या ज्ञान को विपर्यय कहते हैं। अतद्रूप प्रतिष्ठम, मिथ्या ज्ञानम विशेषण दे दिया, तो तद्रूप में प्रतिष्ठित न हो, अतद्रूप प्रतिष्ठित जो है वह मिथ्या ज्ञान। तो भाष्यकार कहते हैं कि यह क्यों प्रमाण नहीं है, विपर्यय को प्रमाण क्यों नहीं कहेंगे, पहला प्रश्न ये उठाते हैं, विपर्यय कस्मात् न प्रमाण। तो कहते हैं तथा प्रमाणे न बाधित, क्योंकि यह प्रमाण से बाधित होता है। और मिथ्या ज्ञान क्या क्या है स्थिति, तो कहते हैं जैसे रज्जु में सर्प वगैरह आप देखें, विपर्यय ज्ञान है, अतत रूप प्रतिष्ठा है। हाँ, रज्जु रूप में प्रतिष्ठित है तो कोई दिक्कत नहीं, रज्जु सर्प रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है, तो इसी को मिथ्या ज्ञान कहते हैं।
इसके बाद विकल्प की वृत्ति है। विकल्प वृत्ति क्या है? तो शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प है, यह लक्षण दिया। शब्द ज्ञानानुपाती मैंने शब्द से उत्पन्न ज्ञान हो, शब्द ज्ञान से उत्पन्न हो और निर्वस्तु ज्ञान हो। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य, वस्तु न हो। जैसे बंध्या पुत्र, बंध्या अगर कहें तो बंध्या शब्द से बंध्या का ग्रहण होता है। पुत्र कहें तो पुत्र, किसी के पुत्र का ग्रहण हो सकता है। लेकिन इन दोनों का जो संबंध आप ग्रहण करें, बंध्या का पुत्र, तो बंध्या या पुत्र है, तो यह नहीं हो सकता। इसी तरह आकाश पुष्प है, शब्द से तो ग्रहण हो जाएगा। आकाश भी अलग है, हमने देखा है, पुष्प भी देखा है लोक में, लेकिन आकाश आधार में अगर पुष्प की स्थिति स्वीकार करें तो नहीं हो सकती। और यह स्थिति जो है वह विकल्प वृत्ति के माध्यम से होती है। शब्द ज्ञान होता है, शब्द से जनित ज्ञान है, लेकिन वस्तु शून्यता है, वस्तु नहीं है। शब्द जनित ज्ञान हो रहा है, शब्द हमने सुना आकाश पुष्प, तो शब्द से श्रवण मात्र से हमको ज्ञान हुआ, लेकिन वह वस्तु है ही नहीं। खरगोश की सींग कहें तो खरगोश भी होता है, सींग भी हम दूसरे आधार में देखते हैं, कहीं गाय में देखें, भैंस में देखें, लेकिन खरगोश को सींग हो यह नहीं देखते। इसलिए यह जो है वह वृत्ति जो है और विकल्प वृत्ति के अंतर्गत है। तो विकल्प वृत्ति है यह। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प। फिर वृत्ति निद्रा वृत्ति है। अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, यह लक्षण दिया। निद्रा क्या है? तो अभाव प्रत्यय का आलम्बन कराने वाली, इसीलिए यहाँ वृत्ति पद दिया। अभाव प्रत्यय का आलम्बन आपको समाधि में भी होता है। समाधि भी ऐसी स्थिति है जिसमें आपको अभाव प्रत्यय का आलम्बन होता है, लेकिन यहाँ जो वृत्ति जन्य वृत्ति से स्थिति है वह निर्वृत्तिक है। यहाँ वहाँ वृत्ति निरोध होने के बाद वह स्थिति होती है, यहाँ वृत्ति है तब यह, इसीलिए वृत्ति पद को देने का कारण यही है। अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति ही निद्रा, वृत्ति पद का कारण ही यही है, क्योंकि यह वृत्तिजन्य जो बोध है, वृत्तिजन्य जो ज्ञान है, उसको निद्रा कहते हैं। और अनुभूत विषय का जो असंप्रमोष है, न चोरी होना, अनुभूत विषय असंप्रमोष स्मृति ही, स्मरण जो है, जो हमने अनुभव किया है उन विषयों का न हटना, न जाना ही स्मृति कहा जाता है, उसको ही स्मरण कहते हैं। तो यह जो है आप एक सूत्र देखें, योग चित्तवृत्ति निरोधा। तो योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। चित्त हमने बताया, चित्त की कई अवस्थाएं हैं, यह भी चर्चा कर देनी चाहिए। 5 अवस्थाओं को ग्रहण किया है भाष्यकार ने, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो आप इसमें भाष्य को देखें प्रथम में, अगर पुस्तकें आप लोगों के पास हो तो वहाँ वह क्या कहते हैं, प्रथम सूत्र में ही देखेंगे तो वहाँ मिलेगा। प्रथम सूत्र अथ योगानुशासन में ही वहाँ आपको यह प्राप्त होगा। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध इति चित्त भूमिया। ये चित्त की भूमिया है। चित्त की भूमि अर्थात चित्त की अवस्था विशेष है। इन्हीं अवस्थाओं में किसी किसी अवस्था में कभी कभी योग की प्राप्ति होती है, ऐसा लिखते हैं। लेकिन भाष्यकार लिखते हैं योग समाधि, जो समाधो से बना रहे हैं, इसलिए समाधि अर्थ किया योग का। वो कहते हैं सच सार्वभौम चित्तस्य धर्म। यह जो योग है वह सभी भूमियों में रहने वाला चित्त का धर्म है, यह कहते हैं। सभी भूमियों से तात्पर्य क्या है? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, इन सभी 5 भूमियों में रहने वाला यह धर्म है। अर्थात चित्त, नहीं तो कहते एकाग्र निरुद्ध, ऐसा कह देते। या जैसा कि आगे कहते हैं स्वयं कि सभी का जब स्वरूप बताते हैं, चित्त क्या है, तो चित्त में रजोगुण प्रधान होता है। रजोगुण की प्रधानता होने के कारण उसको चित्त कहते हैं। और मूढ़ क्या है? तो तमोगुण प्राधान्य जो स्थिति है उसको मूढ़ कहते हैं। मूढ़। विक्षिप्त क्या है? जिसमें सत्व प्रधान हो, ऐसी स्थिति जो है वह विक्षिप्त की है। एकाग्र और निरुद्ध में कहते हैं उत्तरोत्तर सत्व का प्राबल्य हो,
उत्तरोत्तर सत्व की स्थिति हो, अधिक हो, तो उसको आप एकाग्र और निरुद्ध भूमि कहते हैं। तो क्षिप्त में रजोगुण का उद्रेक होता है, क्योंकि त्रिगुण जो है वह हमेशा रहते हैं। कोई कहे कि हम 100% सात्विक कहीं दिख जाए, ऐसा नहीं है। कुछ न कुछ एक आध परसेंट उसमें रज और तम होगा ही। 0.009 कहिए या 0.00001 कहिए, इतना परसेंट जरूर मानना पड़ेगा। 100% सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि केवल सात्विक सृष्टि नहीं है। जो भी सृष्टि हम स्वीकार करते हैं वह त्रिगुण से सृष्टि स्वीकार करते हैं। तो त्रिगुण से होने के कारण तीनों गुण उसमें विद्यमान रहते हैं, क्योंकि सत्कार्य सिद्धांत है हमारा। सत्कार्य सिद्धांत के जो कारण में पूर्व में है वही आपको कार्य में दिखेगा। नहीं तो तिल से तेल के और बालू से तेल क्यों नहीं निकलता। तो ये सब जब आप सत्कार्यवाद वहां देखेंगे तो देखेंगे। तो लेकिन यहाँ देखें, क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्तस्य भूम्यः चित्तस्य अवस्था विशेषा। ऐसा अर्थ करिए, चित्त की अवस्था विशेष है। क्षिप्त क्या है? तो रजस उद्रेका अस्थिरम, रजोगुण के उद्रेक के कारण यह अत्यंत अस्थिर है, इसमें स्थिरता नहीं हो सकती। और बहिर्मुखतया कल्पितेषु सुख दुखादि विशेषु व्यवहितेषु सन्निहितेषु या रजसा प्रेरितम। और बहिर्मुखतया इसकी स्थिति होने से कल्पित जो सुख दुखादि विषय हैं उसमें रजोगुण के कारण यह प्रेरित होता है। और यह कहाँ देखा जाता है? तो दैत्य दानवादी नाम। और मूढ़ क्या है? इसमें तमोगुण के उद्रेक से यह कृत्य यह करना है यह नहीं करना है इत्यादि का विभाग के बिना ही क्रोध के माध्यम से केवल अकृत्य कर्मों में जो लगा रहता है, ऐसी जो स्थिति होती है वह मूढ़ की होती है। यह सदा देखी जाए तो राक्षस और पिशाचा इत्यादि में यह योनियों में पाई जाती है। विक्षिप्त में सत्व का उद्रेक होता है, क्योंकि इसमें जो दुख साधन है उनसे हटा करके सुख साधन में यह प्रवृत्ति कराती है। इसलिए इसको कहते हैं कि यह सदा देवताओं में पाई जाती है। यह स्थिति सत्व सत्व बहुल होता है। और एकाग्र और निरुद्ध जो दो भूमियां हैं, यह जो जिसमें आपको उत्तरोत्तर आप देखें तो अधिकता होती जाती है सत्व की, एकाग्र की अपेक्षा सत्व में और अधिक होगा निरुद्ध में। तो यह जो दो भूमि है वह अत्यंत ग्रहणीय है, क्योंकि हमारे योग में केवल दो ही रज और तम हेय दृष्टि से देखे जाते हैं। रज और तम को त्यागना चाहिए। लेकिन यह जो एक प्रश्न उन्होंने उठाया भाष्यकार ने कि योग समाधि ही सच सार्वभौम चित्त से धर्म, सभी भूमियों में चित्त का धर्म है। तो सभी भूमियों में रहने वाला यह योग है। चित्त मूल विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध सभी भूमि में रहता है, लेकिन कहीं कहीं प्रकट होता है, कहीं नहीं होता है। इसीलिए विक्षिप्त इत्यादि भूमि में विक्षेपस्य उपसर्जनी, विक्षेप वहाँ प्रधान हो जाता है और उपसर्जन हो जाता है, गुणीभूत हो जाता है। जो समाधि है, जो योग है, वह गुणीभूत हो जाता है। इसलिए उसका व्यवहार नहीं होता। जहाँ जिसकी प्रधानता होती है वही व्यवहार देखा जाता है। जैसे बहुत से छात्र हों और उसमें पुरुष भी हों स्त्री भी हों, हाँ, लेकिन कुछ छात्र पद से व्यवहार कर दें, या जैसे कहीं सैनिक जा रहे हों, आक्रमण चल रहा है यूक्रेन में, तो बहुत से सैनिक जा रहे हैं, कुछ उसमें टैंक तोप वाले हैं और कुछ उसमें मशीन गन वगैरह भी लिए होंगे। लेकिन अभी टीवी वगैरह देखें तो कहीं तोप खाना जा रहा है, तो सभी तोप चलाने वाले तो हैं नहीं, कुछ उसमें दूसरे सैनिक भी हैं। तो मुख्य जो है उसका व्यवहार कर देते हैं, गौड़ का व्यवहार नहीं होता। उसी तरह से यहाँ भी मुख्य विवेक करके गौड़ और प्रधान की दृष्टि से देखें तो योग जो है वह अप्रधान हो जाता है, और क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त इत्यादि जो भूमियाँ हैं, उस भूमि में रहने वाले जो गुण हैं उनकी प्रधानता हो जाती है। इसलिए उनका वहाँ भी योग है, लेकिन उसका व्यवहार
नहीं होता, क्योंकि वह मुख्य नहीं हो पाता, वह गौण रूप से रहता है। और एकाग्र और निरुद्ध में वह प्रधान हो जाता है, और जो अन्य उसके सत्वादि जो वृत्तियां हैं वह उसी की सहायक ही हैं, इसलिए वो गौण कहिए तो रज रज और तम ही गौण हो जाता है, तो वह अपने आप गौण हो जाएंगे। क्योंकि इसीलिए सत्य, इसीलिए भाष्यकार ने आगे कहा एकाग्र और निरुद्ध जो दो वृत्तियां हैं यही योग के लिए उपयोगी हैं। तदनंतर यह जो दूसरा सूत्र आता है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब ऐसी स्थिति होने पर क्या होती है, जब योग चित्तवृत्ति निरोध हो जाए तब पुरुष की स्वस्वरूपाव स्थिति होती है, अर्थात अपने चित्त रूप में वह स्थित होता है। अन्यथा चित्त से भिन्न रूप में स्थित होता है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, जब चित्त वृत्ति निरोध न हो तब वह उसकी वृत्ति सारूप्यता होती है, वृत्ति के समान रूप वाली स्थिति होती है। तो वृत्ति सारूप्य होने से वह उसमें देखें तो सब आरोपित धर्म है, जितने धर्म आते हैं पुरुष में, वह अपने को बंधन में ग्रसित समझता है, वह मुक्त नहीं हो पाता। जब वह बुद्धि से संपर्क में आता है और बुद्धि के जितने भी स्थितियां हैं, जो भी क्रियाएं हैं, वह सब बुद्धिगत होती हुई भी वह पुरुष अपने ऊपर आक्षिप्त कर लेता है। पुरुष अर्थात यहाँ जो चेतन तत्व है उसका ग्रहण, पुरुष माने व्यक्ति नहीं करिएगा, पुरुष अर्थात चेतन तत्व का ग्रहण करिए। अब सांख्य की दृष्टि से पुरुष अर्थात चेतन तत्व जो है उसका यहाँ ग्रहण करें तो यह स्थिति होती है। इसीलिए आप देखें तो भाष्यकार का यह प्रथम सूत्र में जो तदादृष्टु स्वरूपे अवस्थानम है, यह उसी तरफ निर्देश करता है, कैवल्य की तरफ। यह कैवल्य की स्थिति को वहाँ प्रकट करता है। दूसरा साधन पाद में भी मिलता है, तदभावात संयोगा भाव हानम तदृशे है कैवल्यम। दृश्य का संयोग, हाँ दृश्य पुरुष का कैवल्य है। आगे फिर विभूति पाद में देखें तो सत्व पुरुष शुद्ध साम्य कैवल्यम इत्यादि के माध्यम से कहते हैं। और अंत में जो कैवल्य पाद में है वह है संपूर्ण लक्षण उसका देखें तो पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्ति। तो पुरुषार्थ शून्य जो स्थिति है, पुरुषार्थ शून्यानाम, पुरुषार्थ क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष यही पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव, अर्थात जिसने समाप्त हो गया है भोग अपवर्ग रूप लक्षण जिसका, ऐसी स्थिति वाला गुणा नाम यह प्रतिप्रसव, गुणों का जो प्रतिप्रसव है। प्रतिप्रसव अर्थात प्रतिलोम परिणाम। प्रसव एक होता है, एक प्रति माने विपरीत प्रसव, प्रसव का विपरीत। तो प्रकृति से महत्व इत्यादि है, अनुलोम परिणाम है, इसी को प्रसव कहते हैं। यह सृष्टि का क्रम है, तात्विक सृष्टि जो है उसी तरह से प्रतिप्रसव अर्थात इन गुणों का जो प्रतिप्रसव है। तो महाभूत जो है वह ऊपर तन्मात्राओं में तन्मात्राएं, और एकादश इंद्रियां अहंकार में, अहंकार ऊपर अपने बुद्धि में, बुद्धि जो है वह अपने प्रकृति में जब लीन होती है तो इसी को प्रतिप्रसव कहते हैं। यह प्रतिप्रसव जो है वह ऐसे नहीं होता, बहुत इसकी साधनाएं विचित्र विचित्र है। इसीलिए योग के इतने भेद हैं, हठ योग, राजयोग, लय योग इत्यादि जो भेद प्राप्त होते हैं, जो साधनाएं, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सब वही उसी स्थिति को प्राप्त कराने के लिए भिन्न भिन्न मार्ग हैं। जैसे यहाँ से काशी से दरभंगा जाना हो तो कई मार्ग हो सकते हैं। हम यहाँ से भाई रोड जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, वायुयान से जा सकते हैं। उसी तरह से ये भिन्न भिन्न मार्ग हैं, भिन्न भिन्न लोगों की दृष्टि से वह उसको वहाँ तक ले जाते हैं और उसका बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं। क्योंकि आप देखें तो बुद्धि का जब निरूपण करने लगे हैं वहाँ सांख्यकारिकाकार, तो रूपये सप्तभिरेव तो क्या है, चार धर्म बताए ना, अध्यवसाय बुद्धि धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विक में तद्रूपम तामसम अस्मात् विपर्यस्तम।
या हाँ, फिर क्या क्या धर्म से क्या होता है? धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम गमनम अधस्तात् भवत्य धर्मेण ज्ञानेन चापवर्ग। ज्ञान से अपवर्ग होता है। और विपर्याद इष्यते बंधः, ऐसी स्थिति बताई। और अ, एक और कारिका है, स्मरण नहीं आ रही, रूपई तो फिर तो जो 7 रूपों से आप देखें, रूपई तो फिर तो बध्नाति आत्मना, बध्नाति आत्मानम आत्मना प्रकृति। हाँ, रूपै सुप्तभिरेव तु बध्नात्यात्मानम् आत्मना प्रकृतिः सैव च पुरुषार्थं प्रति विमोचयत् एकरूपेण। वह एक रूप से जो ज्ञान रूप है, उस ज्ञान रूप से ही मुक्ति की स्थिति बनती है। तो यह ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक आपको ऐसा भ्रम होता है, यह ज्ञान मार्गी कहेंगे। और जब कर्म योग में जाएंगे तो कर्म मार्गियों का एक अलग अपना स्वरूप है, वह दूसरी दृष्टि से करेंगे। नहीं तो आप देखें तो समाधिपाद में ही भगवान पतंजलि जब कहते हैं तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, उसके बाद बचता क्या है? तो इसके बाद उपायों की चर्चा करते हैं। तो अभ्यास वैराग्याभ्याम का निरोधा पहला उपाय बताया। दूसरे उपाय के लिए फिर आगे जाते हैं, क्रिया योग की साधना करते हैं दूसरे प्रकार के योगियों के लिए जो दूसरी स्थिति है। फिर अष्टांग योग की जो तमोगुणी है उनको भी लेके जाना है, उनको भी वहां तक पहुंचाना है। तो इसलिए उनको, उनके लिए उन्होंने अष्टांग योग की चर्चा की। तो यह जो गुणों के आधार पर जो साधक हैं, उन साधकों की स्थिति के आधार पर भिन्न भिन्न योगों की चर्चा हुई। नहीं तो एक ही योग कह देते, एक ही प्रकार से आपको प्राप्त हो जाता। तो यह एक स्थिति नहीं है, इसलिए भिन्न भिन्न साधक की दृष्टि से साधन भेद भिन्न भिन्न है। कोई बच्चा होता है तो कलम से लिखता है, नहीं देते उसको कलम पेंसिल देते हैं, बार बार मिटाएगा लिखे। बड़े होते हैं तो पेन मिलती है। फिर उसी तरह से यहाँ भी उपाय भिन्न भिन्न है, उस साधक के अनुकूल, जैसा वह साधक है उस साधना के अनुकूल। जैसे हठ योग के उपाय भी देखें, वो भी उसी उसी योग की प्राप्ति कराता है, लेकिन उनके उपाय अलग हैं। वह हठ योग जो है, वह यह जो 2 नाड़ियां आपके मध्य हैं, इड़ा और पिंगला, इसको आधारित करके और सुषुम्ना वाही चित्त को ले जा करके और कुंडलनी इत्यादि की धारणाओं को व्यक्त करते हुए वह वही स्थिति को प्राप्त कराता है। तो भिन्न भिन्न आप मंत्र योग में जाएं तो जो हम श्वास ले रहे हैं, मंत्र योगी का पहला साधन यही है, अजपा जप इसी को कहते हैं। सोहम की स्थिति इसी को गुरु उपदिष्ट करता है, तब वह सह अहम की स्थिति होती है। आप श्वास कारेण विषेद पुनः, सकारेण बहिर्याति, अकारेण विषेद पुनः। आप श्वास छोड़ते हैं, देखें उसको स ह का उच्चारण होता है, लेकिन जब वह गुरु उपदिष्ट करता है, गुरु उपदेश देता है, तब वह सोहम की स्थिति हो जाती है और वही फिर परम तत्व की प्राप्ति होती है। तो यह भिन्न भिन्न मार्ग है, मार्गों की भी चर्चा आप देखेंगे, बहुत से मार्ग मिलेंगे। हमको लगता है कि 1 घंटा कुछ ले लिया है हमने, और यहीं पे छोड़ते हैं। जी जी। आचार्यैः वयं सर्वेपि सुष्ठुबोधिताः। आचार्य जी ने कैवल्य स्वरूप का विशद विवेचन अपने इस व्याख्यान में किया है, और तकनीकी समस्याओं के कारण उनका वीडियो ऑन नहीं हुआ है, फिर भी उन्होंने सभी विषयों का विशद विवेचन किया है। और किसी को यदि कोई जिज्ञासा है तो आचार्य जी से कर सकते हैं, अपना हैंड रेज करेंगे तो हम उसे अनम्यूट कर देंगे। आचार्य जी के व्याख्यान से सभी संदेह रहित हैं। तो ममे का जिज्ञासा धीरज, हाँ बोलिए धीरज। अपना हैंड रेज करिए धीरज, यहाँ शो करिए तो, क्योंकि आपको खुजने में दिक्कत हो रही है। हाँ बोलिए।
हरि ओम। हाँ, धीरज। नमो नमः आचार्य। बोलिए। नमो नमः। मम एका जिज्ञासा वर्तते यत् सांख्यदर्शने कैवल्यं पुरुषस्य भवति उत प्रधानस्य? पुरुषायो प्रधान किल अतः पुरुषस्य भवति। प्रधाना नामना प्रकृति ज्ञायते सांख्यदर्शने। एवं वा तर्हि प्रकृति पुरुषयोः कस्य प्राधान्यम् इति आचार्याः वक्ष्यन्ति। जी। साधु साधु। तत्र या कारिका अस्ति तत्र अवलोकयतु, तस्य व्याख्यानमपि अवलोकयन् तत्र गत्वा किमस्ति कारिका? पुरुषस्य दर्शनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य अंगवन्द्वदुभयोरपि संयोगस्तत्ततः सर्वदा। पुरुषस्य दर्शनार्थम् इत्यादि या कारिका वर्तते तत्र प्रधानस्य इति कर्मणि षष्ठिः। आम्। तत्र वाचस्पतिमिश्रेण स्वयमेव तत्र व्याख्याने उक्तम् एतत्। प्रधानस्य सर्वकारणस्य यत् दर्शनरूपेण पुरुषेण तदर्थं तदन्नेन भोक्ता प्रधानस्य दर्शिता। आम्। तत्र भोग्यं प्रधानं भोक्तारं मन्त्रेण न सम्भवति इति युक्ता अस्य भोक्तृपेक्षा। पुरुषस्यापेक्षां दर्शयति पुरुषस्य कैवल्यार्थं। तथा हि प्रधानेन सम्भिन्नः पुरुषस्तद्गतं दुःखत्रयं स्वात्मनि अभिमन्यमानः कैवल्यं प्रार्थयते। प्रधानेन सम्भिन्नः पुरुषः तद्गतं दुःखत्रयं स्वात्मनि अभिमन्यमानः कैवल्यं प्रार्थयते। प्रकृत्या समभिन्नः पुरुषः सत्वपुरुषान्यताख्याति निबंधनम न च सत्वपुरुषान्यताख्याति प्रधानं मंत्रेण इति कैवल्यार्थं पुरुषः प्रधानम् अपेक्षते।